अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जनाब, तो आज का जो अपना मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो तहज्जुद की नमाज़ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये आई थिंक 24 या फिर 25 रोज़े का व्लॉग है। मुझे ठीक तरीके से एग्जैक्ट याद नहीं है। और यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ। कोमल और मामा भी उठ गई थी, मामा ने भी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी। दैन उसके बाद मामा बेचारी चली जाती हैं किचन में हमारे लिए सहरी वगैरह प्रिपेयर करने। और जी आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों के रमज़ान के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे कल की बात, तो हम लोग जो है वो रमज़ान को वेलकम कर रहे थे, रमज़ान की तैयारी शैयारियाँ कर रहे थे और अब जो है वो रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। एक तरफ रमज़ान के ख़त्म होने की जो है वो दुख हो रहा है कि रमज़ान इतनी जल्दी हमें अलविदा कहकर जा रहा है, और इसके अलावा ईद आने की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बस अल्लाह ताला हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की और गुनाह से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा जनाब, तो उसके बाद हम लोगों ने सहरी की, सहरी में जो है मज़ेदार सा चिकन का कीमा था जो कि बहुत ही यम्मी पका था। और जी उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सो गई थी। फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था, हमारे जो है वो रोटेशन स्टार्ट हो गई हैं। पेपर्स भी इन लोगों ने जो है वो रमज़ान में रख दिए, रोटेशंस भी और क्लासेस भी रमज़ान में रख ली। तो यहाँ पर मैं जो है वो रमज़ान में यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करे बंदा, अगर शॉर्ट अटेंडेंस हो जाती है तो फिर एग्ज़ाम्स में भी अपीयर नहीं होने देते, और इसके अलावा बंदा कुछ सीख भी लेता है। तो इसीलिए क्लासेस वगैरह मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मिस ना करूँ। यहाँ पर मैं ओटी कॉम्प्लेक्स पहुँच गई थी और हमारी जो है इस बार इन्होंने जो है वो 3 जगह रोटेशंस लगाई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी रोटेशन है कार्डियक में लगी हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कार्डियक में जा रहे हैं। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि किस किस के जो है वो रमज़ान में क्लासेस है, या फिर कौन कौन जो है जो कि रमज़ान में बिल्कुल ही चिल माहौल में जिसकी वेकेशंस चल रही हैं और वो घर में चिल कर रहा है और रमज़ान को फुली इंजॉय कर रहा है। मैंने जाते साथ ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। आई थॉट मैं आप लोग को थोड़ा सा सर्वे भी करवा लूँ हमारे कहाँ पर कार्डिक लगी है। हमारी बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पर ही लगी है, और यहाँ पर जो है ये 3 डोर्स बने हुए हैं। एक तरफ जो है वो ईटीटी में भी हम लोग जाते हैं, इसके अलावा इको में भी हम लोग जाते हैं, और जीसीसीयू में भी हम लोग जाते हैं, कैथ लैब में भी हम लोग जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोग बेसिकली 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो 2-2 करके हर स्टूडेंट को जो है वो डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने। ईटीटी मशीन पड़ी हुई है, आई थिंक यहाँ पर एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है। और जी सुबह सुबह मैं जल्दी आ जाती हूँ सबसे पहले, बिकॉज़ अगर मैं थोड़ा सा देर आऊँ ना तो यार बहुत ज़्यादा धूप होती है। वैसे भी आपने देखा होगा व्लॉग में कि कितनी ज़्यादा धूप थी। और मैं पापा के साथ सुबह में जाती हूँ, पापा मुझे स्टॉप तक छोड़ने आते हैं, तो वो उनको भी फिर ऑफिस जाना होता है, तो वो बेचारे भी जो है फिर मुझे छोड़ कर आते हैं, फिर वापस आते हैं, तो उनको भी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो कायनात सुबह में जल्दी चले जाते हैं। वैसे भी क्या, तो मैं जो है वो देर से जाने की पड़ी हुई है। वैसे जो है ना नींद पूरी नहीं होती यार, लेकिन ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि रात के टाइम में 1-2 घंटे सो जाती हूँ, और फिर सुबह में भी मुझे 1-2 घंटे मिल जाते हैं सोने के लिए। ये वहाँ पर जो है वो ओटी रूम जैसा बना हुआ है, जहाँ पर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और इस तरीके से छोटे मोटे से प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पर हमारी क्लास हो रही थी, वहाँ पर जो एक स्टाफ का बंदा हमारी क्लास ले रहा था, हमें सारा कुछ समझा रहा था पेस मेकर्स के बारे में कि प्राइमरी पेस मेकर्स कौन से होते हैं, मतलब परमानेंट कौन से होते हैं, टेम्प्रेरी कौन से होते हैं, एंड ऑल दैट सारा कुछ हमें समझा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया यहाँ पर, और ये बिल्कुल ही हमारे लिए जो है ना वो न्यू है। वहाँ पर जब हम लोग दूसरी ओटीज़ में जाते थे ना, जो कि इसी के फर्स्ट फ्लोर पर बनी हुई है, वहाँ पर तो मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं कि घुल मिल गई थी सबसे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टाफ हूँ। मुझे किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं करता था, बल्कि हर कोई बहुत अच्छा ट्रीट करता था। और जी यहाँ पर ये सीसीयू में हम लोग आ गए थे क्लास लेने के बाद, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए जो क्लास वगैरह थी हमारी उसके बारे में। और यहाँ पर हम लोग पेशेंट्स की सारी मॉनिटरिंग कर रहे थे, सारे उनके वाइटल्स वगैरह को चेक कर रहे थे और लिख रहे थे। यहाँ पर भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, साफ़ सुथरा माहौल है डाउ में। और जी वहाँ पर पेशेंट्स वगैरह को देख कर अल्लाह ताला का इतना एहसान बंदा करता है, इतना शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत जैसी नेमत से नवाजा। वहाँ पर कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, बिल्कुल मोबिलाइज नहीं होते, खुद से कुछ भी नहीं कर पाते, और वो दूसरों पर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। वैसे तो उस दिन इतने ज़्यादा पेशेंट्स थे नहीं, कुछ ही पेशेंट्स थे, लेकिन वो भी क्रिटिकल थे। और इसके अलावा यहाँ पर एक पेशेंट की डेथ भी हो चुकी थी। बस अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी जो है वो किसी का मोहताज ना करे। उसके बाद जी हमारे हो गया था ऑफ। यहाँ पर मैं ज़ीशान का वेट कर रही थी कि वो आए और मैं उसके साथ जाऊँ। आप लोग बस धूप चेक करिए फ्रेंड्स की धूप कितनी ज़्यादा है। और यूँ इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओटीडे कंप्लीट होता है। मैं घर पर पहुंची तो मामी वगैरह आए हुए थे मुझे देखने के लिए, बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस व्लॉग में कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा था, तो वो मेरी अयादत के लिए आई थी। और ये आप लोग हमारे न्यू मेहमान से मिल सकते हैं, ये है ज़ैन, और ये जो है वो ज़ुहैब का छोटा भाई है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, जैसा कि ज़ुहैब प्यारा था वैसा ही ज़ैन भी प्यारा है। और यहाँ पर मामी लोग बैठे हुए हैं। साथ जो आपको दूसरा बंदा नज़र आ रहा था वो अवैस था, मेरे दूसरे मामू का बेटा।
इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मैं तो उसको उठाने से जो बाज ही नहीं आ रही थी। हालाँकि बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना, मैं सारे बच्चों को उठाती रहती हूँ। और उसके बाद जी मैंने की अपनी जो है वो थोड़ी सी स्किन केयर से मुराद अपना फ़ेस वॉश किया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। उसके अलावा मैं सन ब्लॉक वगैरह लगा कर गई थी, तो अपने फ़ेस को लाज़मी वॉश करना था। कोमल माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो नमाज़ अदा कर रही है। फ़ेस वॉश करने के बाद मैंने भी नमाज़ अदा की, और उसके बाद अपने जो सारे कपड़े वगैरह थे उसको हैंग करके रख दिया। और ये मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा रही थी अपना बैग कि मैंने दराज़ से बाय किया था, और इसका लिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया हुआ है हाईलाइट में दराज़ लिंक्स में। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फ़ॉलो करके वहाँ पर लिंक्स जो है उस लिंक के थ्रू आप लोग जो मंगवा सकते हैं। बड़ा अच्छा बैग है। और जी यहाँ पर फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे। इन बच्चों ने जो है ना वो पेपर्स के बाद भी छुट्टी नहीं की। माशाल्लाह से इनके पेरेंट्स इनकी पढ़ाई के लिए इतने कंसर्न है कि एक दफ़ा भी बच्चों को छुट्टी नहीं करवाई, हालांकि दूसरे बच्चे अभी तक छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये बच्चे आते हैं, मैंने उनको पढ़ाती हूँ। और आप लोग उस दिन जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनको स्टार दे दिया जाए। वैसे भी ये जब शुरू में आते थे ना तो सिर्फ यही बच्चे थे मेरे पास, मैं इनको डेली तो बेसिस पर स्टार देती थी। लेकिन आज अब ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं इनको ज़्यादातर स्टार्स नहीं देती। मैं कहती हूँ जब अच्छा काम करोगे तब स्टार्स दूंगी। तो उस दिन काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको स्टार्स देती हूँ। बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे यार कितने जो है ना वो मन के सच्चे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। और हम इतने बड़े होकर भी किसी भी चीज़ को नहीं समझते, और हमारा मुँह हर वक्त सड़ा हुआ रहता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, बस हर टाइम जो है ना वो बस कंप्लेन ही करते रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों का रिज़ल्ट्स भी आ गए थे। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुएगा कि प्रीवियस क्लिप में बच्चों को दूसरे कपड़े पहने हुए थे, इस क्लिप में बच्चों को दूसरे कपड़े पहने हुए। वो इस वजह से बिकॉज़ ये वाला जो क्लिप है ना वो इसके नेक्स्ट डे वाला क्लिप है, यानी कि उसके 1-2 दिन बाद वाला क्लिप है, और मैंने यहाँ पर ही ऐड कर दिया था। मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। माशाल्लाह से बच्चों का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी, बिकॉज़ बच्चे जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, और इसके अलावा मेरे खुद के पेपर्स भी थे, बच्चों के पेपर्स भी थे, रमज़ान भी था साथ साथ। तो मुझे जो है ना बड़ा वो हो रहा था कि अल्लाह करे बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट अच्छा है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और कह रहे थे कि सारी आपकी मेहनत है। इतने ज़्यादा बच्चों को स्कूल वालों ने मेहनत नहीं करवाई जितना आपने मेहनत करवाई। और ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वाकई बच्चों के पेरेंट्स ने जो है वो अप्रिशिएट किया, वरना कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो है वो अप्रिशिएट भी नहीं करते। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया है। ये जो है वो थोड़ी पिछले दिनों की वीडियोस हैं, तो इस वजह से आपको अभी मैं कुरान पढ़ती हुई नज़र आ रही है। वैसे अगर कुरान मुकम्मल हो जाए ना तब भी कुरान पाक पढ़ते रहना चाहिए, और माना के साथ सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जी स्टिल मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, बिकॉज़ मेरा माइग्रेन स्टिल ख़त्म नहीं हुआ। हाँ बस ये कि थोड़ी सी सिवियरिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन पैराडोल जो है मुझे लाजमी लेनी पड़ती है। पैराडोल के बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। बाकी जो उन्होंने मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की थी उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे घर वाले वो लेने ही नहीं देते। तो इसी वजह से मुझे पैराडोल पर ही काम चलाना पड़ता है। बस यार मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी को किसी का भी मोहताज ना करे। और जी उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने तोतों को चावल वगैरह दिए। चावल बच जाते हैं, अगर बचते नहीं है ना थोड़े से, पापा कहते हैं कि तोतों को दे दिया करो, बिकॉज़ वो बड़े शौक से खाते हैं। आप लोग मिट्टू को देख सकते हैं यहाँ से वहाँ कैसे जा रहा है, और किस तरीके से जो है फिर ये देखिएगा आप लोग। मिट्टू जो है ना वो बड़े शौक से खाता है, हमारे सारे तोते बड़े शौक से चावल खाते हैं। और जी सारे तोतलों कह रही हूँ, सारे तोतों को चावल वगैरह देने के बाद मैंने मानो को भी खाने के लिए दिया, लेकिन उससे पहले मैंने सारे घर की सफाई कर ली। आपने मानो के रिटा को करना है इग्नोर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।